वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेपरलेस रूप से बजट पेश किया। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो चुका है। एलआईसी का आईपीओ अब जल्द आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता, गरीबों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार करने की बात कही। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाने का भी लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 करोड़ रुपए सरकार भेजेगी और ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर हो रहा काम। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में लगाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में 68% को घरेलू बाजार से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा कि 30% सरकार लगाएगी टैक्स। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज का कर्ज होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022-23 का बजट 39.45 लाख करोड़ का होगा। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया। डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लगाया गया। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगेगा। आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं। वित्त मंत्री ने कहा आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफार्मर और कैमरा लेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी, जिससे घरेलू मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे।